नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक शहर में एक भिखारी अपनी 18 वर्षीय गूंगी बेटी के साथ रहता था। वो एक मंदिर में बैठकर भीख मांगा करता था। वो खुद भी दिव्यांग था। उस शहर में एक व्यापारी था जो अपनी दुकान खोलने से पहले मंदिर आया करता था। वो प्रतिदिन उस भिखारी को 1 रुपये देता था। यह व्यापारी का नियम था। इस प्रकार भिखारी और व्यापारी में अच्छी दोस्ती होने लगी। किसी कारणवश वह व्यापारी कुछ दिनों तक उस मंदिर में नहीं आ सका। एक दिन जब वो मंदिर आया तो उसने देखा कि उस बूढ़े भिखारी के स्थान पर एक जवान दिव्यांग भिखारी बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो बूढ़ा भिखारी कहाँ चला गया। उसने पूजा की और लौट गया। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। व्यापारी ने यात्रा की योजना बनाई। अगली सुबह व्यापारी और उसका परिवार पूजा करने मंदिर गए। उस व्यापारी ने उस भिखारी को वहाँ फिर नहीं पाया। उसके स्थान पर कोई और ही बैठा था। उस व्यापारी ने भिखारी को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, पर वह उसे नहीं मिला। फिर वे सभी मंदिर से चले गए। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एक चौराहे पर उस व्यापारी ने बूढ़े भिखारी को देखा। व्यापारी ने तुरंत ही अपनी कार रोकी। वो बूढ़ा भिखारी अब चौराहे पर बैठा भीख मांग रहा था। व्यापारी कार से उतरकर उसके पास गया। व्यापारी ने उस बूढ़े भिखारी से पूछा, बाबा, आप इतने दिनों से मंदिर क्यों नहीं आ रहे थे? और आपकी जगह पर एक और भिखारी बैठा था, वो कौन था? बूढ़े भिखारी ने कहा, साहब, मैं अपनी बेटी की शादी में व्यस्त था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सका। वो दूसरा भिखारी जिसको आपने वहाँ देखा, वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति। उसने मुझसे दहेज के रूप में मंदिर में मेरे बैठने की जगह मांगी थी और मैंने उसको वो जगह दहेज में दे दी। साहब, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी गूंगी बेटी की शादी हो गई। उसका पति मेरी जगह पर बैठकर भीख मांगता है और वो मेरी बेटी को खुश रखता है। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगा कि बाप की मजबूरी हर समाज में एक सी ही होती है। चाहे राजा हो या रंक, हर व्यक्ति अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।